अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आपको मॉन्ट्रियल के नवाह में एक नया शहर जो आबाद हुआ जा रहा है, चंद साल पहले यहाँ आबादी शुरू हुई थी। तो अभी मैं आपको हैरत अंगेज़ तौर पर जो इस शहर ने तरक्की की है उसकी चंद झलकियाँ दिखाऊंगा, और इसके अलावा फिर आपको एक बीवी जो अपने ख़ानदान की, अपनी फैमिली की, अपने खावंद की खिदमत करके सारी उम्र खिदमत करती चली जाती है, और उसके एहसानों को जो उसके ख़ानदान पर होते हैं थोड़ा सा आपको उसकी भी झलकी दिखाऊंगा। आइए देखते हैं पहले शहर का नज़ारा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मॉन्ट्रियल शहर के बाहर की तरफ एक नई वादी है जिसका नाम है विट्रोल डोरियन। ये रेलवे स्टेशन का मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये छोटा सा स्टेशन है और ये ट्रेन जो है ये जाती है डाउनटाउन की तरफ। डाउनटाउन है इस शहर का जो स्टड में से होता है, कह लो। लोग सफ़र करते हैं, रोज़ाना शहर को जाते हैं, शहर को आते हैं। और ये ट्रेन जो आप देख रहे हैं खड़ी है, अभी जाने को तैयार है। ये रोज़ाना कई चक्कर लगाती है। थोड़ा सा इसका किराया है। कल इंशाल्लाह इस पे मैं सफ़र करूँगा, फिर आपको इनकी जो डाउनटाउन है उसकी कुछ तस्वीर आपके साथ शेयर करूँगा। ये देखें, ये बिल्कुल नई आबादी है और नया शहर आबाद हुआ है। लोगों की इस तरफ बहुत तवज्जो है और धड़ाधड़ यहाँ की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। जिन्होंने पहले ख़रीदे थे मकान, अब उनके दुगने से भी ज़्यादा बार दफ़ा हो गए हैं। और ये बिल्कुल और कीमतें इसकी बढ़ चल रही हैं। तो अभी ट्रेन चलने वाली है, तो उसके बाद ट्रेन की चलती का भी आपको नज़ारा कराएंगे। ये रेलवे स्टेशन है मोडेरोल। यहाँ से ट्रेन अभी चलने वाली है। रेलवे स्टेशन खड़ी है, जो मर्जी इसमें बैठे और शहर की सैर करें। ये बाज़ार यहाँ से शुरू होता है। ये देखें, ये बेस्ट बाई, ये आगे दुकानें हैं। फिर ये इसी तरह दूर तक, इस तरह गोलाई में दूर तक ये सामने पार्किंग है दरमियान में, और इर्द गिर्द इसके बड़ी बड़ी दुकानें हैं। ये इस इलाके की मेन मार्केट है। और बहुत ही प्यारी जगह, खूबसूरत और साफ़ सुथरी, रश का। ये ट्रेन आने का मंजर है। अब ये ट्रेन आ गई है यहाँ पर।
बचना है। ये यहाँ खड़ी नहीं हुई, ये एक्सप्रेस ट्रेन है। एक दूसरी ट्रेन होगी जो यहाँ खड़ी होगी, वो जहाँ से सवारियाँ लेकर आगे जाएगी। तो ये मुख्तसर सा तारुफ है। और ये बसों का है। ये बहुत ही खूबसूरत करके ये बनाया गया है। वो परे जो नज़र आता है वो वहाँ टिकट फरोख्त होते हैं, ट्रेन के भी और बसों के भी। और ये बसों का अड्डा है। कितना खूबसूरत और साफ सफाई के साथ ये बनाया गया है इस इलाके के लिए। ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है और नई आबादी है, समझ लो कि ये थोड़ा अर्सा होगा इसको आबाद हुए। कभी बनाना लिस्ट क्या क्या बनाया है बीवी ने। मेरे एक दोस्त ने एक लिस्ट बनाई है, सुनिए। वो कहती है बनाने में घंटों लगते हैं और खाने में पल भर। कभी कभी बड़े जतन से बनाती है, सुबह से तैयारी करके, कभी कुछ धूप में सुखा के, तो कभी कुछ पानी में भिगो के, कभी मसालेदार तो कभी कुर्सी मीठी, सारे स्वाद समेट लेती है। आलू के पराठों में या गाजर के हलवे में, ऊपर बारीक कटे धनिए के पत्तों में या पीस कर डालेगा इलायची के दानों में, सारे स्वाद समेट देती है एक छोटी सी थाली में। न जाने कहां कहां से पकड़ के लाती है, न जाने कितना कुछ तो होता है। कभी लिस्ट बनाना। बीवी ने जो कुछ भी कभी भी बनाया है तुम बना नहीं पाओगे। हमें भी बस खाना ही दिखता है, पर नहीं दिखती किचन की गर्मी, उसका पसीना, हाथ में गरम तेल के छींटे, कटने के निशान, कमर का दर्द, पैरों में सूजन, सफेद होते बाल कभी नहीं दिखते। कभी तो ध्यान से देखो ना, उसकी छोटी सी रसोई में कोई दिखेगा तुम्हें जो बदल गया है इतने सालों में। दांत हिले होंगे कुछ, बाल झड़ गए होंगे कुछ, झुर्रियां आई होंगी कुछ तुम्हारे मकान को घर बनाने में। चश्मा लगाए हाथ में अपनी करछी बेलन लिए जुटी होंगी। आज भी वही कर रही है जो कर रही है पिछले 25-30 सालों से। और तुम्हें देखते ही पूछेगी क्या चाहिए। कभी देखना उसके मन के कुछ अनकहे जज्बात, दबी हुई इच्छाएं जो दिखती नहीं, क्योंकि जो दिखती नहीं उन्हें देखना और भी ज्यादा जरूरी होता है। जब रसोई से 2 बिस्किट या रस हाथ में लेकर निकलता हूं कभी उसकी गैर मौजूदगी में, तब उसकी बात सोचने पे मजबूर कर देती है, क्योंकि उसने सिर्फ खाना ही नहीं बनाया है इतने सालों में, तुम्हें भी बनाया है खुद को मिटा के। और याद है ना, बनाने में घंटों लगते हैं, खत्म एक बार में हो जाता है। पूरा घर बनाया है दिन रात मेहनत करके। कभी बनाना लिस्ट। और क्या क्या बनाया है बीवी ने। लिस्ट बन नहीं पाएगी, कोशिश करना, कभी बन नहीं पाएगी।